आज हम सूजी और मावा की बर्फ़ी बनाएंगे, जिसे अमृत बाग भी कहते हैं। ये बर्फ़ी बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में इतनी सॉफ्ट है कि जिसके दांत नहीं है वो भी इसे खा सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करें। ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। बर्फ़ी बनाने के लिए हमें चाहिए 150 ग्राम खोया, जिसे मावा भी कहते हैं, 150 ग्राम सूजी और 100 ग्राम डेसिकेटेड कोकोनट जो मार्केट में रेडी मिलता है, और 3/4 कप चीनी, आधा कप घी, चुटकी भर इलायची का पाउडर, बादाम और पिस्ता गार्निशिंग के लिए। ये बर्फ़ी बनाने के लिए हमें बहुत ही कम सामान की ज़रूरत होती है। यहाँ पर अगर आपको थोड़ी और ज़्यादा स्वीट बर्फ़ी चाहिए तो आप चीनी की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। सबसे पहले हम सूजी को अच्छी तरह से सेक लेते हैं। एक नॉनस्टिक या तो भारी तले वाली कढ़ाई में घी को हम गरम करेंगे। ध्यान रहे कि आप आधा कप जो घी ले रहे हैं वो इस तरह से पतला होना चाहिए। अगर आप जमा हुआ आधा कप घी डालेंगे तो गरम होने के बाद घी की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी। जिस कप में मैंने घी लिया था उसी में मैंने थोड़ी सी सूजी डाल दी है, ताकि उसके अंदर जो भी घी हो वो सूजी के साथ आ जाए। गैस की फ्लेम हमें स्लो रखनी है और स्लो फ्लेम पर हमें 10 से 12 मिनट के लिए सूजी को अच्छी तरह से सेक लेना है। सूजी को सेकने में हमें कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आपकी सूजी अच्छी तरह से सेकेगी नहीं तो आपकी जो बर्फ़ी है वो इतनी अच्छी नहीं बनेगी। सूजी को अच्छी तरह से सेकना ज़रूरी है और इसके लिए हम गैस की फ्लेम स्लो रखेंगे और इस तरह से चलाते हुए उसे अच्छी तरह से सेक लेंगे। जब आप पहले इसे इस तरह से चलाना शुरू करेंगे तो सूजी आपको वज़न में थोड़ी भारी लगेगी, लेकिन जैसे जैसे वो सिकती जाएगी वज़न में वो हल्की होती जाएगी। सूजी सिकने की बहुत ही बढ़िया खुशबू भी आएगी और सूजी का जो टेक्सचर है वो फूलकर इस तरह से दानेदार हो जाएगा। तब उसके अंदर हम डेसिकेटेड कोकोनट यानी नारियल का बूरा डाल देंगे। ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाता है। नारियल का बूरा डालकर हम सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए इसे चला लेंगे, ज़्यादा फिर हमें सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हमारी सूजी और बूरा दोनों ही अच्छी तरह से सीख कर तैयार है, तो मैं गैस बंद कर रही हूँ। गैस बंद करने के बाद भी हमें इस तरह से इसे चलाते रहना है, क्योंकि अभी हमारा नॉनस्टिक गरम है। अगर आप इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो हो सकता है कि आपकी सूजी नीचे से थोड़ी सी जल जाए। अब हम चाशनी तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3/4 कप चीनी ली है। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद हो तो आप थोड़ी और चीनी ले सकते हैं। 3/4 कप चीनी में हमें आधा कप पानी डालना है। हमें कोई तार वाली चाशनी तैयार नहीं करनी है। चाशनी में उबाल आने तक ही हमें इसे पकाना है। गैस की फ्लेम को मीडियम और हाई के बीच में रखेंगे और इस तरह से चलाते हुए चीनी को हम अच्छी तरह से पानी के साथ मेल्ट कर देंगे। ध्यान रहे कि हमें कोई एक तार की कंसिस्टेंसी नहीं चाहिए। इस तरह से जब उबाल आ जाए चीनी के अंदर, तब हम इसके अंदर खोया डाल देंगे, यानी कि मावा डाल देंगे। इस तरह चाशनी के अंदर मावा डालने से बर्फ़ी हमारी बहुत ही सॉफ्ट बनती है। मावा मेरा यहाँ पर फ्रेश है तो मैंने इसे कद्दूकस नहीं किया है, लेकिन अगर आप इसे फ्रीज में रख रहे हैं तो कद्दूकस करके डालें। गैस की फ्लेम को अभी हम मीडियम कर देंगे और इसके अंदर हमने जो सूजी और नारियल का बूरा का मिश्रण तैयार किया है वो डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। इस तरह से चलाते हुए हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए मिक्स करेंगे। थोड़ी देर में इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बाइंडिंग वाली हो जाएगी, यानी कि उसका गोला बनने लगेगा। मैंने अभी इसके अंदर चुटकी भर इलायची पाउडर डाल दिया है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर कोई एसेंस भी डाल सकते हैं, जैसे कि मावा एसेंस, रोज़ एसेंस। अभी मैंने कोई एसेंस नहीं डाला है, सिर्फ इलायची पाउडर डाला है। आप देख सकते हैं कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो अभी बाइंडिंग वाली होने लगी है। जिस तरह से हम सूजी का सीरा बनाते हैं उसी तरह की इसकी कंसिस्टेंसी हो जाएगी। अभी इसके अंदर से गोला भी बनने लगा है और हमारा जो मिश्रण है वो अपने आप पैन को भी छोड़ने लगा है। तो अभी ये परफेक्टली बनकर तैयार है। इसे हमें ज़्यादा और सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो गैस अभी हम बंद कर देंगे।
अब इसे हम एक मोल्ड के अंदर पलट देंगे। मोल्ड में मैंने इस तरह से बटर पेपर लगाया है ताकि हम आसानी से इसे बाहर निकाल सकें। अगर आपके पास इस तरह का मोल्ड नहीं है तो आप कोई थाली में भी इसे इस तरह से पलट सकते हैं। और इस तरह का बटर पेपर नहीं है तो प्लास्टिक की पन्नी के ऊपर घी लगा कर बटर पेपर की जगह पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पैचुला से हम इसका लेवल कर लेंगे इस तरह से। आपको जितनी मोटी बर्फ़ी चाहिए उस हिसाब से आप मोल्ड या तो फिर थाली लें। अब एक कटोरी लेकर हम ऊपर से भी इसे अच्छी तरह से स्मूथ कर देंगे। कटोरी पे घी लगाना ना भूलें। अभी मैंने इसका अच्छी तरह से लेवल कर लिया है। लेवल करने के बाद इसके ऊपर हम बादाम और पिस्ता डालेंगे गार्निशिंग के लिए। आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। अगर आपको पसंद हो तो आप बर्फ़ी के अंदर भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाले हैं। आप इस तरह से बर्फ़ी बनाना नहीं चाहते हैं तो इस मिश्रण में से आप लड्डू भी बना सकते हैं। अब कटोरी से हम हल्के हाथों से प्रेस कर लेंगे ताकि बादाम और पिस्ता बर्फ़ी के अंदर स्टिक हो जाए। बर्फ़ी को हम 2 घंटे के लिए बाहर ही सेट करेंगे। 2 घंटे के बाद अभी ये तैयार है तो इसे हम इस तरह से कट कर लेंगे। आपको जितनी साइज़ के इसके पीस चाहिए उस हिसाब से आप उसे कट करें। यहाँ पर मैं मीडियम साइज़ के पीस अभी इसमें से तैयार कर रही हूँ। आप चाहे तो बर्फ़ी के ऊपर चांदी का जो वर्क आता है वो भी लगा सकते हैं। आपको जिस तरह का गार्निशिंग पसंद हो आप उस हिसाब से इसके अंदर गार्निशिंग कर सकते हैं। तो अभी हमारी बर्फ़ी तैयार है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल देंगे। हमने बटर पेपर रखा था तो बहुत ही आसानी से ये प्लेट में आ जाएगी। मैं आपको इसका एक पीस अभी बता रही हूँ। आप देख सकते हैं कि हमारी बर्फ़ी कितनी सॉफ्ट बनी है और कितनी दानेदार बनी है। तो ये राखी पर आप ये बर्फ़ी बनाकर ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी के बारे में अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर से पूछें। रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना भी ना भूलें। ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। तो फिर से मिलते हैं ऐसी ही एक नई रेसिपी के साथ।